रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और एक आदमी बैठा है आग के पास। हाथ में एक लोहे का बर्तन जिसमें कुछ उबल रहा है। धीरे धीरे वो उस बर्तन से सूप निकालता है और जैसे ही पीता है, सामने रखी मानव खोपड़ी की खाली आंखें उसे घूरती हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये सच्ची कहानी है भारत के सबसे भयानक सीरियल किलर की, जिसका नाम था राजा कोलेंडर। वो इंसान नहीं, एक डरावना सच था। राजा कोलेंडर का जन्म झारखंड के धनबाद जिले में हुआ था। गरीब परिवार, छोटी जिंदगी, लेकिन अंदर से बड़ा गुस्सा। लोग कहते हैं बचपन से ही राजा के अंदर एक अजीब सा गुस्सा और अलगपन था। वो कम बोलता था, लेकिन जब गुस्से में आता तो सामने वाला डर जाता। राजा की पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हुई। किशोरावस्था में उसने ट्रक ड्राइवरों और कोयला माफियाओं के बीच उठना बैठना शुरू किया। वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में खिंचता चला गया। 1990 के दशक में राजा ने छोटे छोटे अपराधों से शुरुआत की। कभी किसी से वसूली, कभी चोरी, कभी डर दिखाकर पैसे लेना। लेकिन धीरे धीरे उसका अपराध एक नए स्तर पर पहुंचने लगा। उसे लगता था कि कोई अगर उसके खिलाफ बोले तो वो उसका दुश्मन है, और जो उसका दुश्मन है वो जीने लायक नहीं। यहीं से राजा ने लोगों को मारना शुरू किया। पहला बड़ा शिकार बना पत्रकार दिनेश गुप्ता। दिनेश राजा की हरकतों पर रिपोर्ट बना रहा था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दिनेश को राजा और उसके दो साथियों विश्राम मुर्मू और मुकेश कुमार ने अगवा किया। तीनों उसे जंगल में ले गए। राजा ने उससे कहा, अब देखेगा तू राजा को कैसे दिखाएगा अखबार में। राजा ने पहले उसे खूब पीटा, फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन राजा यही नहीं रुका। उसने शव को काटा और फिर उसकी खोपड़ी अलग की। उस खोपड़ी को उसने एक बर्तन में उबालकर सूप बनाया। कहते हैं जब पुलिस ने बाद में पूछताछ की तो राजा ने कहा, मैं दुश्मन की आत्मा को पी गया। दिनेश की हत्या के बाद राजा का आतंक फैलने लगा। अब वो किसी को भी नहीं छोड़ता था जो उसके रास्ते में आता। कई स्थानीय लोग, मजदूर, व्यापारी रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। राजा और उसके साथी गाड़ियों में घुमाते, लोगों को धोखे से बुलाते, फिर जंगलों में ले जाकर मार डालते। कई बार वो लाशें जला देता, कभी कुओं में डाल देता। लेकिन कुछ लाशों को वो स्मृति चिन्ह की तरह रखता था। उसके घर से बाद में लगभग 15 से ज्यादा इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और सड़े हुए अवशेष बरामद हुए। ये देखकर पुलिस भी कांप गई थी। जब पत्रकार दिनेश गुप्ता की गुमशुदगी का केस पुलिस तक पहुंचा तो शुरू में सबने सोचा ये कोई आम केस होगा। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात बढ़ी, हर सुराग राजा की ओर जाने लगा। राजा से जुड़ी एक गाड़ी बरामद हुई जिसमें खून के निशान मिले। जब पुलिस ने राजा को पूछताछ के लिए बुलाया, राजा के साथी मुकेश कुमार से पूछताछ में सच निकलने लगा। उसने सब बता दिया, कैसे वो लोग लोगों को पकड़ते, जंगल में ले जाते और राजा कैसे उनकी खोपड़ी में सूप उबालता था। जब पुलिस ने राजा के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा तो जो मिला उसने हर किसी की रूह जमा दी। बर्तन में जले हुए हड्डियों के टुकड़े, अधजली खोपड़ियां और खून से सने औजार। एक बर्तन में तो खोपड़ी के अंदर सूप के अवशेष थे। पुलिस अधिकारी लिखते हैं, वो दृश्य इतना भयानक था कि जवानों में से कई उल्टियां करने लगे। राजा कोलेंडर और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। बाद में कई मनोवैज्ञानिकों ने बाद में राजा पर अध्ययन किया।
उनका कहना था कि राजा साइकोपैथिक टेंडेंसी का शिकार था। उसे दर्द देने से सुख मिलता था और जब वो खोपड़ी से सूप पीता था उसे लगता था कि वो अपने शिकार की आत्मा को अपने अंदर ले रहा है। वो खुद को अमर मानने लगा था। कहते हैं इंसान और राक्षस में बस एक सोच का फर्क। राजा कुलेंदर ने उस सोच की हर हद पार कर दी। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे डरावना राक्षस बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची लेकिन डरावनी क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।